हम क्लास 9th की वर्कशीट 55 करेंगे और जो ये वर्कशीट है ये आपके चैप्टर 3 से रिलेटेड है जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, उसके बाद इंग्लिश में होगी। आज हम स्पेशल पढ़ने वाले हैं परमाणुकता क्या है और आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो जब भी हम परमाणुकता की बात करते हैं तो जब भी किसी यौगिक के अंदर परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं और अलग अलग जो तत्वों के परमाणु हैं अभिक्रिया करके यौगिक के अणुओं का निर्माण करते हैं। इसका मतलब किसी भी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में जितने परमाणु हैं कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन गैस है तो इसमें 2 परमाणु हैं तो द्विपरमाणुक है। इसी तरह जल है जैसे H2O तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है तो 2 टोटल मिला के 3 हुए, इसमें तो त्रिपरमाणुक है। तो इस तरीके से आप परमाणुकता है किसी भी तत्व, यौगिक या किसी भी मिश्रण की आप बता सकते हैं। अब आता है कि वैज्ञानिकों ने अलग अलग परमाणुओं का जो संख्याओं का अनुपात है या अणु का आणविक द्रव्यमान है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे एक रसायन में एक नमूने में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान, उनके अनुपात की तुलना उनके द्रव्यमान से परमाणु की संख्या का अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में परमाणुओं की संख्या का अनुपात है 1:2 क्योंकि 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है तो इसका परमाणुकता हो गया 1:2। जैसे ये तत्व एग्जाम्पल लिया कार्बन और ऑक्सीजन, अगर द्रव्यमान हम देखें तो द्रव्यमान आ जाएगा 3:8 क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 कार्बन है, 1 कार्बन का 12 और अनुपात में 2 × 16 तो ये 12:32। अगर हम इसको डिवाइड करें 4 से 3:8 तो द्रव्यमान के आधार पर 3:8 है। और अगर परमाणु द्रव्यमान का अनुपात निकालें तो 12 कार्बन का होता है, 16 इसका, 3:4 है। इसका मतलब A को अगर B से हम डिवाइड करें 3/3 और 8/4 तो उसकी रेशो आ जाती है 1:2 और इस तरीके से हम परमाणुओं की संख्या भी निकाल सकते हैं। मतलब उनके द्रव्यमानों का अनुपात और द्रव्यमान अनुपात दोनों ही उस कंपाउंड के निकाल के उनको डिवाइड करके आप परमाणुओं की संख्या इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है अणु या आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है कि उसमें जितने भी परमाणु हैं, किसी भी यौगिक के अंदर जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है आणविक द्रव्यमान। जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 × ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान तो ये 44 आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 प्लस 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 तो टोटल हो गए 18 U। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड है, उसमें 1 × एक नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 प्लस क्लोरीन 35.5 होता है क्लोरीन का और 53.5 U इसका मान आ जाएगा। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान। एक सोडियम का जो भार होता है वो 23 होता है तो यहाँ पे 1 सोडियम है तो मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 1 × 35.5 58.5। तो इस तरीके से आप इनके परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। Now the time for the English medium students and today's worksheet is worksheet 55 for the class 9th and today we are going to discuss about atoms and molecules. Especially we are discussing the 2 topics here, one is atomicity, other is molecular mass. Now first of all we will discuss what is atomicity. You have seen so many atoms and atoms combined together chemically, they form molecules of elements and atoms of different elements react together to form molecules of compound. So total number of atoms present in the molecule of an element, compound or matter is known as atomicity of that molecule. Now let us see with an example. If there is each molecule of oxygen gas O2, then it has 2 oxygen atoms, hence its atomicity is 2 or it is called diatomic. If water molecule is composed of 2 hydrogen and 1 oxygen, then its total atomicity is there 3 and so it is called triatomic. And more than 3 it can be considered as polyatomic. Now how do we calculate the ratio of number of different atoms present in the compound and molecular mass of the molecule? Let us see with an example. If we predict the ratio of number of different atoms by comparing the mass ratio of each element present in the molecule.
with their atomic mass in the given sample of the compound. For example, carbon dioxide is taken here and its ratio is 1:2. Then you have to find out this. So first of all, you have to write the element symbol C and O. Mass ratio, carbon mass is 12 and oxygen mass is 16. If C atomic mass ratio, then it becomes 3:4. But here in the molecule carbon dioxide, carbon is 1, so its ratio is mass is 12 plus 2 oxygen and its mass 16. Then 12:32. This is the ratio here. And if we divide by 4, then it becomes 3:8. Then divide this A by B, then 3:3 equal to 1, 8:4, that is 2. Then the ratio of the carbon on oxygen with their atomic number is 1:2 and its compound is carbon dioxide. Similarly, how can we calculate the molecular mass of the different compounds? First of all, molecular of mass of the substance is the sum of atomic masses of all the atoms present in the molecules of substance. For example, if I find out the molecular mass of carbon dioxide, then you have to atomic mass of the carbon, one carbon is there, plus 2 oxygen, 2 into atomic mass of oxygen. Then 12 plus 32, it becomes 44. Similarly, the water molecular mass, here 2 molecules of 2 atoms of hydrogen are there, multiply by their atomic mass of the hydrogen plus 1 oxygen, atomic mass of oxygen. Then 2 into 1 plus 1 into 16, that is 18U. Similarly, you can find the molecular mass of ammonium chloride and sodium chloride. Now you have to check your understanding through these questions and do all these in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.